मम्मी जी, मैं आज देवर जी को सारी बात बताने वाली हूँ। हाँ ठीक कह रही है तू। इसकी अच्छे से पिटाई होगी ना जब भी सुधरेगी ये। बहुत जबान चलने लगी है इसकी अब। आपको तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं तो इसलिए राजी हो गई थी क्योंकि गरीब घर की लड़की है, ये घर संभाल लेगी और मैं नौकरी कर लूंगी आराम से। इससे बढ़िया तो देवर जी किसी नौकरी वाली लड़की से शादी करते तो सही रहता मम्मी जी। कम से कम घर में 4 पैसे तो आते। बहू, मेरा तो हमेशा से यही सपना था कि अपनी दोनों बहू पढ़ी लिखी और नौकरी वाली लेकर आऊं, लेकिन ये तेरे ससुर जी है ना, ये नहीं माने। मम्मी, भाभी, क्या बात है मम्मी? किसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? तुझे तो कोई खबर है नहीं दिन दुनिया से कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तुझे पता है आज तेरी छोटी भाभी ने कितनी बेइज्जती करी है हमारी, तेरी बड़ी भाभी की और मेरी। मम्मी, जब से ये छोटी भाभी सिलाई करने लगी है कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ने लगी है ये। कल मम्मी, मैंने सुना था किसी को बोल रही थी फोन पर कि मैं तो इतना कमा ही लेती हूँ कि मेरा खर्चा चल जाता है उतने में। मेरा तो मम्मी ऐसा मन करा उसी टाइम जाकर एक कान पर लगाऊं। मैंने सोचा पहले मैं आपको बता देती हूँ। और आपको एक बात और पता है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है भाभी को कहते हुए, इनके पास इनकी एक शादी की चेन है गोल्ड की जो हमने नहीं देखी है। ये उसको अपनी छोटी बहन को देने वाली है, उसकी शादी है ना। अरे मम्मी, काजल दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप इनकी शादी में इतनी नाराज थी कि आपने देखा ही नहीं था कि क्या आया है और क्या नहीं। आपने गुस्से में भगा दिया था ना इसके मायके का सामान। हाँ, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? अच्छा हुआ देवर जी जो आपने सब सुन लिया। आज आपकी बहू ने मेरी और माँ जी की तो बहुत बेइज्जती करी है। पापा जी के सामने माँ जी को और मेरे को उल्टे जवाब देगी। और तो और हमारे गहने लेकर अपने मायके में पहुँचा रही है। उसकी बहन की शादी है उसको देने के लिए। इसकी इतनी हिम्मत! ये तो ये लगता है देवर जी कहीं ना कहीं आपने ही इतनी छूट दी है, तभी तो वो एकदम से इतना हवा में उड़ने लग गई। बस करो भाभी, आपको पता भी है आप क्या कह रही हो। बेटा, जो बड़ी बहू कह रही है वही मैं कहना चाहती हूँ। तूने ही बिठाया होगा बहू को सर पे, तभी तो आज उसको किसी का डर नहीं है। मेरे पापा जी ने भी आज मुझे पता है कितना सुनाया है, भी तेरी पत्नी की वजह से। बस माँ, आप भी ये क्या कह रही हो? बस बहुत हो गया, आज तो मैं इसको सुधार कर ही रहूंगा। पूजा, पूजा, अब पता चलेगा इस गवार को। ये क्या कर रहे हो आप? मेरी बात तो सुनो। मम्मी जी आज शायद इसका इलाज हो जाएगा, आपकी छोटी बहू का। छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। मेरी मम्मा को छोड़ दो प्लीज। तू चुप हो जा बिल्कुल। तूने अपनी बेटी को भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। आइंदा तूने मेरी माँ और भाभी के सामने जबान निकाली ना, तेरे को जान से खत्म कर दूंगा, समझी? सुधर जा, मैं किसी दिन तेरी माँ के साथ साथ तुझे भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। काजल, जल्दी से वीडियो बना लो, माँ जी को दिखाते हैं। आज तो देवर जी ने सही इलाज कर दिया इसका। चलो चलो दीदी, जल्दी चलो, माँ जी को दिखाते हैं। मम्मा, आप ठीक तो हो ना मम्मा? लो ये देखो मम्मी। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है। मैं फोन तू रख अपना अपने पास, मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ। लेकिन मम्मी, आप लोग तो जानते हो ना मेरे ससुराल वाले कितने गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कंगाल है वो कंगाल। कहाँ से देंगे वो 20-30 लाख रुपए? फिर आप कहाँ से दोगे देवर जी? काजल दीदी आप दोनों भाइयों की इकलौती बहन हैं। मैं और आपके भैया, हम दोनों तो आपकी बहन के लिए कार निकलवा देंगे। लेकिन देवर जी आपका भी तो फर्ज बनता है ना कुछ देने का। लेकिन आप नहीं कमाते हो तो अपनी पत्नी से कहो, वो करेगी इंतजाम। चाहे वो अपने मायके से मांगे, चाहे कुछ भी करे, हमें क्या। देवर जी मुझे नहीं लगता इससे अच्छा रिश्ता कोई मिलेगा दीदी को। पैसों की वजह से ये रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए देवर जी। काजल दीदी राज करेंगी ससुराल में। हाँ बेटा, तेरी भाभी सही कह रही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिर तेरे ससुराल वालों ने शादी में तो कुछ दिया नहीं था, अब तो कुछ देंगे। 30 लाख नहीं, कम से कम 20 लाख तो दे ही देंगे। 20 लाख रुपए तो आने चाहिए तेरे ससुराल से, बता दे उनको फोन करके। ठीक है माँ, मैं अभी कह देता हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता वो 20 लाख रुपए दे पाएंगे। अगर बेटा प्यार मोहब्बत से कहेगा ना तो कोई नहीं देता। 20 लाख तो क्या, तेरे को कोई 20 रुपए भी नहीं देगा। तू उन लोगों को एहसास दिला कि तूने कितना बड़ा एहसान करा है उन लोगों के ऊपर, उनकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर। अरे इतनी बदसूरत है, काली कलुट्टी है, कौन करता उससे शादी? वो तो हमारी ही किस्मत खराब थी, ना तो हमें लड़की ढंग की मिली और ना घर परिवार।
ठीक है माँ, अभी बात करता हूँ इससे। बस भगवान, ये रिश्ता हो जाना चाहिए मेरी बेटी का। तू मेरी बात ध्यान से सुन ले। मेरी बहन का रिश्ता हो चुका है और शादी में पैसों की जरूरत पड़ेगी। कार निकलवा रहे हैं हम उसके लिए, और वो भी महंगी वाली। मुझे कम से कम 25-30 लाख रुपए देने हैं अपनी बहन को। मम्मी को देने हैं पैसे शादी के लिए बहन की। इसलिए तू अपने घर पे अपने पापा को फोन करके बोल कि वो 30 लाख रुपए मेरे पास भेज देंगे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे पापा कोई अंबानी नहीं है। मेरी शादी में ही पापा ने इतना खर्च कर दिया था। इतना? अरे इतना भी क्या दे दिया था तेरे बाप ने? मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पापा ने करोड़ों रुपए खर्च करे थे। मैं ये कह रही हूँ जितने भी खर्च करे थे ना, सब कर्जा लेकर करे थे। और अब कुछ दिनों बाद मेरी छोटी बहन की भी शादी है। आप बताओ वो कहाँ से देंगे इतने पैसे? इतना तेरे बाप ने हमें दिया था ना, उतना तो हम भिखारियों को दान कर देते हैं, समझी? देखो जी, मुझे आप और पापा जी देखने गए थे। आप लोगों ने मुझे कहा था आपकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अब सब ये बातें क्यों? मैंने नहीं देखा था तुम्हें। मुझे तो पापा ने कहा था लड़की सही है, इसलिए मैंने हाँ कर दिया था। वरना शक्ल देख अपनी जाके शीशे में, कौन पसंद करेगा तुझे? लेकिन हमारी गलती हो गई जो हमने कोई डिमांड नहीं रखी तुम्हारे सामने। अगर उस टाइम मैंने तेरी शक्ल देखी होती ना, तो 1 करोड़ रुपए में भी तेरे से शादी नहीं करता मैं। लेकिन अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है। इन बातों को छोड़, अभी के अभी अपने बाप के पास फोन कर। जब नहीं दिए, लेकिन अब देने पड़ेंगे उसे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर मैं अपने पापा के पास फोन करूंगी और उन्हें कहूंगी पैसों के बारे में, तो इसमें किसकी बदनामी है? आप लोगों की ही ना। मेरे सामने ये बदनामी की बातें मत कर। फोन कर और 30 लाख रुपए मंगा अपने बाप से, और दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। इसलिए अभी के अभी फोन कर और बता मुझे। हाँ, तो मैं भी आपको दोबारा नहीं कहूंगी। मैं अपने पापा के पास पैसों के लिए कोई फोन नहीं करूंगी। पहले तो थोड़ी तमीज सीख ले तू बात करने की। थोड़ी नीची आवाज करके बात किया कर मुझसे। अगर आइंदा मेरे से इससे बदतमीजी से बात करी ना, तो जान से मार दूंगा तुझे। अभी के अभी फोन कर अपने बाप को। 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लेगा वो, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तेरे को तेरे मायके में भेज दूंगा। भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। पूरा 5 किलो दूध खराब कर दिया तूने। और पूछो मम्मी जी, इससे कहा था ना इसको 30 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए। फोन किया इसने अपने मायके। अब लेकर आएंगे वो लोग पैसे। हाँ बता, कब लेकर आ रहा है तेरा बाप पैसे? माँ जी, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरी छोटी बहन का भी रिश्ता कर दिया है। कहाँ से लाएंगे मेरे पापा इतने पैसे? मेरे पापा दिन रात मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़ रहे हैं, कैसे भी करके मेरी छोटी बहन की शादी हो जाए। मुझे कहाँ से देंगे वो 30 लाख रुपए? मम्मी मेरी बात समझो ना। जब तेरे बाप के पास कुछ लेने देने के लिए था ही नहीं, तो क्यों रिश्ता करा हमारे साथ? भिखारी के साथ भाग जाती। तेरा लड़का क्यों फंसाया तूने और तेरे बाप ने? जब तेरे हाथ पैर तोड़कर तेरे को तेरे मायके छोड़कर आएंगे ना देवर जी, तो तेरे माँ बाप क्या, तुम्हारे देवता भी आकर सब यहाँ पैर पूछेंगे। भिखारी कहीं की। दीदी, भिखारियों वाले काम तो आप लोग कर रहे हो। मेरे पापा ने अपने दम पर शादी करी थी मेरी, और कुछ दिनों में अपनी दूसरी बेटे की भी कर देंगे। और आप लोग उन्हें भिखारी बोल रहे हो। और आप लोग क्या कर रहे हो? अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हो अपने दम पर। भिखारी तो आप लोग हो दीदी। कहा है किसी ने, लातों के बुत बातों से नहीं मानते। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए। पैसे तो तेरे बाप को देने ही होंगे। अब आई ना अक्ल ठिकाने। बहुत बोल रही थी ना उस दिन। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुझे तेरे हाथ पैर तोड़कर तेरे मायके में भेज दूंगा। अपने बाप को बोल, पैसे भेज देगा वो। करेगी ना फोन? ले, अब चलाना तू मुंह। पूजा बेटा, तू इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रही है? पापा, मम्मी कहाँ है? बेटा, तेरी मम्मी तो सिलाई कर रही है। दिन रात यही काम है बस तेरी मम्मी का। किसी का सूट ले लिया है सिलने के लिए, उसने कहा है आज ही चाहिए मुझे, बस इसीलिए सिलाई करने में लगी हुई है। आज तो तेरी माँ ने रोटी भी नहीं बनाई। पापा, कहो ना मम्मी को, उनको ठीक से दिखाई तो देता नहीं है, फिर वो सिलाई क्यों करती हैं?
अब इतनी उम्र होगी है माँ की, मना कर दो ना उन्हें। आ ही गई तेरी माँ, बात कर ले अपनी माँ से। हेलो पूजा। हाँ मम्मी। हाँ बेटा सुन रही हूँ मैं, बोल। तो इतनी आराम आराम से क्यों बोल रही है? लगता है सो रही है। कोई जरूरी काम है तो बता बेटा, नहीं तो बाद में फोन करूंगी मैं। अरे वो सुरेखा चाची अपनी लड़की का सूट देगी है सिलने के लिए, शाम को ही चाहिए उसे। सिल दूं बेटा एक बार में, 4 पैसे आएंगे घर में। तेरी छोटी बहन की भी शादी करनी है। ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगी। ले, तो इतना अपने पापा से बात कर ले। पूजा बेटा, ले सुन ली ना तूने अपनी माँ की बात। पूरा दिन सिलाई पे बैठी रहती है, 4 पैसे आएंगे 4 पैसे आएंगे, फिर पूरी रात करती है। मेरा सर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहे हैं, मेरी कमर दुख रही है। टाइम पर रोटी भी नहीं देती है अब तो, सूटों के चक्कर में। पूरा दिन तो बेटा मैं खेतों में पड़ा रहूं और सारा दिन घर आके भैंसों का गाय का चारा वारा करूं। टाइम पर रोटी भी नहीं मिलती अब तो। जब से तेरी शादी हुई है ना बेटा, मुझे तो एक भी दिन टाइम पर रोटी नहीं मिली। ठीक है बेटा, तू भी आराम कर ले, मैं भी थोड़ा आराम कर लूं, फिर शाम को खेत पे जाऊंगा। हाँ ठीक है पापा। कैसे बताऊं पापा, ये लोग मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। कैसे बताऊं पापा मैं आपको, मैं कितनी परेशान हूँ। कहाँ से करोगे तुम इतने पैसों का इंतजाम, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहती भी नहीं हूँ। मेरी माँ बेचारी बुढ़ापे में सारा दिन सिलाई करती है, घर में 4 पैसे आएंगी इसलिए। इतनी मुश्किलों से तो मेरी शादी करी थी, दूसरी बहन की शादी कहाँ से करेंगे। इस चिंता में दिन रात काम करते हैं मेरे माँ बाप। कहाँ से देंगे मेरे पापा इतने पैसे? और अगर मैंने पापा को नहीं बोला पैसों के लिए तो ये लोग मुझे फिर मारेंगे। जानवरों की तरह मारते हैं ये लोग। ये लोग नहीं समझते कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। लेकिन अब नहीं, अब इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पास बस अब एक ही रास्ता है। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान। मेरे को इस बच्ची ने सब कुछ बता दिया है, और जब तक तुम दामाद जी की सारी प्रॉपर्टी इस बच्ची के नाम नहीं करती, इसकी माँ की अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। से ही हॉस्पिटल में पड़ा रहने दूंगी, तुम सबको जेल के पीछे भेजूंगी। मैं तो ऐसा करती हूँ, यहाँ से कहीं चली जाती हूँ, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती हूँ यहाँ से, कहीं मुझे भी जेल ना हो जाए। लेकिन बहन जी, हमें क्यों जेल भिजवाओगी? हमने तो कुछ भी नहीं करा। आप ये छोटी बच्ची की बातों को क्या मान रहे हो बहन जी? इस बच्ची की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, यही सच है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चुपचाप दामाद जी की प्रॉपर्टी इस बच्ची के नाम करवाओ। तुम्हारा क्या पता, जैसे तुमने इसकी माँ को मारा है, क्या पता इसे भी मार डालो। तुम्हारे बेटे का क्या बिगड़ा है, देख लेना, 1 महीने बाद शादी कर लेगा ये बच्ची मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। मैं इसकी जिंदगी किसी को बर्बाद नहीं करने दूंगी, चाहे तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करो या तीसरी, पर मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जब तक ये बच्ची समझदार नहीं हो जाती, इसको मैं अपने पास रखूंगी। या तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, ना सब तैयार हो जाओ जेल में जाने के लिए। माँ, मैं वैसे भी पूरी जिंदगी दूसरी शादी के बगैर रह सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी है, वैसे भी मेरी प्रॉपर्टी इसी की हुई। एक काम करते हैं, जैसा ये लोग कह रहे हैं कर देते हैं, वरना पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी माँ। हाँ बेटा, मैं भी जेल नहीं जाना चाहती, जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। चल ठीक है बेटा। हाँ हाँ बहन जी, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही कर देंगे, बस आप ये केस वापस ले लीजिए।